एपिसोड की शुरुआत रश्मि के ये पूछने से होती है कि क्या अपराजिता ठीक है। अपराजिता कहती है कि भगवान गणेश ने उसे बचाया। रश्मि कहती है कि रक्षित भगवान गणेश जैसा नहीं दिखता और रक्षित ने हीरो की तरह एंट्री की और अपराजिता को बचाया। वह कहती है कि रक्षित एक अच्छा इंसान लगता है। अपराजिता कहती है कि रक्षित कभी मदद करता है और कभी परेशान करता है। रश्मि पूछती है कि क्या इरा रक्षित की गर्लफ्रेंड है। अपराजिता जवाब देती है कि उसे नहीं पता, लेकिन इरा रक्षित की गर्लफ्रेंड जरूर होगी, जिस तरह से वह उस पर फपती है। दूसरी तरफ ललित को गुस्सा आता है कि अपराजिता कॉल नहीं उठा रही है। वह अपनी मां का कॉल उठाता है। उसकी मां उसे अपराजिता के घर में रहने के लिए डांटती है। ललित उसे बताता है कि अपराजिता का कंपटीशन है, इसीलिए वह उससे कहती है कि अगर अपराजिता कंपटीशन जीत जाती है तो जीरो की कीमत बढ़ जाएगी, फिर अपराजिता उड़ जाएगी। ललित उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वह उसे अपनी पत्नी का गुलाम होने के लिए डांटती है। ललित उससे कहता है कि वह कुछ करेगा और कॉल काट देता है। वह अपराजिता को एक कपड़े के डिब्बे के साथ देखता है। उसे लगता है कि वह अपराजिता को किसी भी कीमत पर साड़ी नहीं बनाने देगा। वह एक मास्क पहनता है और उससे कपड़े का डिब्बा चुराने की कोशिश करता है। अपराजिता मदद के लिए चिल्लाती है। वह उसे धक्का देती है। ललित उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रक्षित उसे रोक देता है। फिर रक्षित ललित को पीटता है। वह मास्क हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। अपराजिता ललित की अंगूठी देखती है और उसे पहचान लेती है। वह रक्षित से इसे रोकने के लिए कहती है। रक्षित कहता है कि वह देखना चाहता है कि इस मास्क के पीछे का शैतान कौन है। ललित रक्षित को धक्का देता है और वहां से भाग जाता है। अपराजिता सोचती है कि एक पति को अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उसका पति उसे खतरे में डाल रहा है। रक्षित उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। अपराजिता रोती है। रक्षित उससे रोने के लिए नहीं कहता है। वह कहता है कि वह उसका फोन वापस करने आया था। अपराजिता उससे कहती है कि लड़कियों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए और वे हीरो बनने का इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें हीरो बनना चाहिए। रक्षित उसे बताता है कि उसने आखिर तक मटेरियल बॉक्स पकड़ा रखा था और वह एक हीरोइन की तरह लड़ी। अपराजिता रक्षित के हाथ पर चोट देखती है। वह उसे बताती है कि उसके हाथ से खून बह रहा है। वह उससे पूछती है कि उसने मटेरियल बॉक्स के लिए रिस्क क्यों लिया। रक्षित उसे बताता है कि यह उसके लिए है, मटेरियल बॉक्स के लिए नहीं। अपराजिता उसे बैठने के लिए कहती है और उसके हाथ पर बैंड एड लगाती है। रक्षित उसे बताता है कि उसके बैग में एक शॉप है। वह उसे एक मटेरियल बॉक्स देता है। अपराजिता उसे धन्यवाद देती है और वहां से चली जाती है। रक्षित उसके साथ बिताए पलों को याद करता है। मालती ललित की चोटों का इलाज करती है। अपराजिता वहां आती है। मालती अपराजिता को बताती है कि गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे, इसलिए ललित उस लड़की को बचाने के लिए उनसे लड़ा। ललित कहता है कि यह बस मामूली चोटें हैं और वह खुश है कि लड़की सुरक्षित है। अपराजिता याद करती है कि कैसे रक्षित ने ललित को पीटा था। ललित अपराजिता से पूछता है कि वह कहाँ थी। अपराजिता कहती है कि एक गुंडा मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था और उसका सामान का डिब्बा छीनने की कोशिश कर रहा था। रामगोपाल उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। अपराजिता कहती है कि उसने हार नहीं मानी। मालती पूछती है कि क्या अपराजिता ने उस गुंडे से लड़ाई की। अपराजिता कहती है कि एक हीरो उसे बचाने आया था। सब उस गुंडे को डांटते हैं। अपराजिता कहती है कि उसकी सूजन कम हो गई है, इसलिए कोई उसे साड़ी बनाने से नहीं रोक सकता।
एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। इरा अपराजिता को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर देती है। रामगोपाल उसे बताता है कि यह गलत है। वह इरा से ऐसा न करने की रिक्वेस्ट करता है। सिक्योरिटी गार्ड रामगोपाल को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं। रक्षित इरा से कहता है कि वह रामगोपाल से उसकी बेइज्जती करने के लिए माफी मांगे।